महाकुंभ में कहां से आते हैं नागा साधु। नागा साधु जीते हैं बेहद कठोर जिंदगी। नागा साधुओं के 7 कड़े नियम क्या हैं? महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी तरफ जो खींचते हैं उनका नाम है नागा साधु। नागा साधुओं का दल जहां से भी गुजरता है देखने वालों की भीड़ लग जाती है। सबसे पहले वेशभूषा को लेकर वो लोगों को चौंकाते हैं, साथ ही उनकी जिंदगी के बारे में जानने की उत्सुकता सभी में होती है। महाकुंभ हो या कोई भी कुंभ, नागा साधुओं के बिना अधूरा ही माना जाता है। सवाल ये है कि आखिर नागा साधु आते कहां से हैं और कहां चले जाते हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि नागा साधुओं की जिंदगी कैसी होती है। कहते हैं कि नागा साधुओं को 7 ऐसे कठोर नियमों का पालन करना होता है जो आम इंसानों के बस की बात नहीं है। महाकुंभ में नागा साधुओं के आने की बड़ी वजह भी होती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि नागा साधुओं के वो 7 कठोर नियम क्या है जिनका पालन करना सबके बस की बात नहीं है। दरअसल महाकुंभ में या फिर किसी भी कुंभ में दिखने वाले नागा साधु कहाँ रहते हैं ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये हमारे आपकी तरह एक घर बनाकर नहीं रहते, क्योंकि इनका स्थायी ठिकाना होता ही नहीं है। वो किसी भी एकांत जगह में रहते हैं जहाँ कोई चाह कर भी ना जा पाए। वहीं महाकुंभ में नागा साधुओं के आने की वजह ये होती है कि शाही स्नान में सबसे पहले उनके नहाने के नियम हैं। महाकुंभ के शाही स्नान में सबसे पहले संगम में डुबकी नागा साधु ही लगाते हैं। उसके बाद ही कोई और संगम में नहा सकता है। नागा साधु बनना कोई आसान बात नहीं है। नागा साधु बनने से पहले इनको कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहले खुद के ही शरीर का वो अंतिम संस्कार और पिंडदान करते हैं। उसके बाद उनको संन्यास की दीक्षा दी जाती है। फिर कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरी प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया बेहद तकलीफदेह होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया को लिंग तोड़ प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसे की जाती है ये केवल नागा साधुओं को ही मालूम होती है, क्योंकि ये एक गुप्त प्रक्रिया है। नागा साधुओं को अपने जीवन में 7 कठोर नियमों का पालन करना होता है। नागा साधुओं के नियम के मुताबिक गृहस्थ जीवन का उन्हें पूरी तरह से त्याग करना होता है। हालांकि गृहस्थ जीवन से इनका जीवन काफी कठोर होता है। ये त्रिशूल, शंख, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा और चिलम अपने साथ रखते हैं। नागा साधुओं की दैनिक क्रिया सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया से फारिग होने के बाद स्नान और श्रृंगार करते हैं, जिसके बाद वो हनन, प्राणायाम, कपाल क्रिया, ध्यान और नौलिक क्रिया करते हैं। नागा साधुओं को पूरे दिन में केवल एक बार शाम को भोजन करना होता है। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। हालांकि ये गृहस्थ की तरह घरों में नहीं रहते, लेकिन नागा अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में नागा साधु कभी कभार निवास करते हैं। कई बार ये गुफाओं और हिमालय पर तप के लिए निकल पड़ते हैं। फिर भी ये भ्रमण के दौरान गाँव में झोपड़ी बनाकर धुनी भी रमाते हैं। साथ ही नियमों के मुताबिक ये कहीं भी पैदल ही भ्रमण करते हैं। नागा मंडली के नए नागा साधु महज एक लंगोट में रहते हैं, लेकिन कुंभ में वो अंतिम प्रण लेते हैं और उसके बाद